नमस्कार, डी हैंड में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं देहरादून में। जिस तरीके से अश्विनी मुदगल ही एडवोकेट माने जाते हैं और राजनीतिक में भी अपने कदम रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। कभी धन्यवाद। जिस तरीके से राजनीतिक में भी कदम आपने रखा है, तो आपका क्या किस तरह से रहा है, क्या रहा है? दरअसल राजनीति को मैं कुछ ऐसा अलग नहीं समझता, वो तो धर्म नीति का एक पार्ट है। भाई राजनीति तो भगवान राम के ज़माने में भी थी, भगवान कृष्ण के ज़माने में थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी, हज़रत ईसा और मूसा के ज़माने में भी थी। पर राजनीति का सोच का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए आदमी का, जो इंसानियत के लिए हो। शुरुआत आपने कहाँ से की? पर शुरुआत तो जो है, मैं चूँकि देवबंद मेरी वाबस्तगी है देवबंद से, और वहाँ सन 80 में जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो उस ज़माने में मैं NSUA का प्रेसिडेंट हुआ करता था। कांग्रेस थी उस ज़माने में, तो उसी ज़माने में 40-45 साल पहली बात है, आज की थोड़ी उम्र गुजर गई है। जिस तरीके से आपको पदभार दिए हैं अखिलेश यादव जी ने, तो इसको आप किस तरह से निखार पाएंगे? अब अखिलेश यादव जी का अपना दृष्टिकोण वही समझते हैं कि पंडित जी जो है तुम्हारे लिए कारामद है, इसलिए उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव जैसी अहम जिम्मेदारी, और साथ में उत्तराखंड जो है उसका हरिद्वार जैसा अहम ज़िला, उसके लोकसभा सीट का मुझे प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया। तो कहीं ना कहीं वो समझते होंगे ऐसा कि भाई मैं उनके पैमाने पर खड़ा हूँ। बहरहाल वो ज़्यादा अच्छे इस मामले को समझते हैं। यूपी में एक बड़ा दौर चलता है, इसका बहुत बड़ा स्टैंड है। उत्तराखंड को अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देखा जाए तो यहाँ का ग्राफ थोड़ा डाउन है। तो जिस तरीके से कांड था रामपुत्र का, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, दरअसल वो तो एक जो है अफवाह थी, अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। विनोद बर्थवाल जी, धसमाना जी, ये सब एक माहौल था। उस टाइम के लीडर यही हुआ करते थे। वरना तो अगर माहौल ख़राब की बात होती तो उत्तराखंड जो है वो हमारा सैनिकों का प्रदेश है। सबसे ज़्यादा शहादतें आप देखेंगे हिंदुस्तान में उठा के, वो उत्तराखंड में होती हैं। तो शहीदों को, असल शहीद की, उनके शहीद होने के बाद उनके घर तक उनकी जो बॉडी पहुँचे और उसका जो वो दर्जा है, वो सब तो माननीय मुलायम सिंह जी ने करवाया। और दूसरी बात, अगर उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाया है अलग स्टेट, उसके लिए माननीय नेताजी की अहम भूमिका रही है। अगर नेताजी ना होते तो कभी भी उत्तराखंड अलग स्टेट ना बनता। तो अगर उन्हें ऐसी रंजिश होती तो वो रामपुर तिराया कांड क्यों कराते? सोचो आप बात को कि रंजिश का तो कोई मतलब ही, तो एक अफवाह है, संभव ही नहीं है ऐसा। उस बात को सही तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वो 20 साल पहले वाक़े में, और अब नई जनरेशन इस बात को समझने लगी और समझती है कि पहला मामला वैसा ही था। इसीलिए लोगों की हमदर्दी, सोच और उम्मीदें जो है समाजवादी से जुड़ने लगी हैं। लोग हमारे पास आ रहे हैं, दिन रात लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई अब उत्तराखंड में एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो तासुब और उससे अलग हटके सेकुलर सोच की पार्टी हो। जिस तरीके से देखा जाए, चुनाव की प्रक्रिया जो तेज होती रही है, और उसमें हरिद्वार सीट भी देखी जाए, तो उसमें आप किस तरह से स्टैंड ले पाएंगे? भाई देखिए, हरिद्वार सीट में तो मुझे लगता है, अगर चूँकि इंडिया का एक अलायंस है, आपको पता ही होगा कि पूरे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में अलायंस है, तो मुझे उम्मीद है कि वो उत्तराखंड में भी होगा, पूरे भारत में अलायंस होगा। तो हमने तो ये मांग रखी है कि भाई उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, अगर 5 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ ले, एक पर हम लड़ लेंगे। भाई हरिद्वार की दावेदारी इसलिए है कि हरिद्वार से एक बार हम भी MP रह चुके हैं समाजवादी, एक बार कांग्रेस रही है, 2 टर्म से कम भाजपा चल रही है। तो जितनी दावेदारी कांग्रेस की उतनी दावेदारी हमारी भी है। तो इसलिए जो है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वरीयता हमारे लिए जो है वो हरिद्वार के लिए है। समुदाय की हम बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो हैं अपने आप में स्टैंड हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप काफ़ी चर्चित रहते हैं समाज के प्रति, तो उसमें आपका क्या ना क्या रहेगा? बस ये तो लोगों का प्यार और उनकी नज़र की बात है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है, मैं कोई भी काम जो है वो कौम और मज़हब से ऊपर हट के इंसानियत के लिए सोच के करता हूँ। और इंसानियत ही वो है ना, जो इंसानियत है वो कोई धर्म की मोहताज नहीं है, ना किसी जाति विशेष की मोहताज है। जब लोग खून देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, आप देखते होंगे वहाँ कोई लिखा थोड़ी जाता है कि ये ब्लड हिंदू का है, मुसलमान का है। जब किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ ब्लड चढ़ता है तो पूछा थोड़ी जाता है कि ये ब्लड हिंदू का है, मुस्लिम का है। वहाँ तो जान बचाने की बात है। तो जब वहाँ पक्षपात नहीं है, आज जब ज़रूरत होती है, जब तो सब अपने हिसाब से भूल जाता आदमी, और बिना ज़रूरत के राजनीति को हवा देने के लिए हिंदू मुस्लिम की लोग बात करते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। उत्तराखंड में सपोर्ट आपके लोग, सब लोग कर पाएंगे आपको? कर रहे हैं, कर पाएंगे नहीं, कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जितना भी हमसे तन मन धन से होगा हम करेंगे, आप आओ। जब भी मैंने हिम्मत और हौसला किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।